नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा और आप देख रहे हैं एमपी दिन भर। खबरों की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले बात कोरोना की, जिस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि कोरोना ने एक बार फिर से दस्तक दे दी है और ऐसे में जरूरत है सावधानी की। कोरोना को लेकर बैठक उन्होंने ली है और यह भी कहा है कि अभी पैनिक होने की जरूरत नहीं है, लेकिन सावधानी जरूरी है। बूस्टर डोज लगाना शुरू करना हमको होगा। ऑक्सीजन और जरूरी चीजों की व्यवस्था भी देखनी होगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लोगों से, प्रदेश की जनता से भी अपील की है कि कोविड के नियमों का वे पालन करें, मास्क लगाएं, टीका जरूर लगवाएं। अगर बूस्टर डोज नहीं लिया है तो बूस्टर डोज भी लगवा लें और साथ ही साथ 2 गज की दूरी बहुत है जरूरी। फिर से इन नियमों का पालन हमें करना है, हाथ बार बार धोना है और कोविड से खुद को और समाज को बचाना। की एंट्री हमारे देश में हो गई है। प्रधानमंत्री जी ने भी विस्तार से बैठक करके निर्देश दिए हैं। आज मैंने भी कोविड को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक की है। अभी पैनिक होने की जरूरत नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सावधान रहने की बहुत जरूरत है। और इसलिए हमने तय किया है बूस्टर डोज अभी तक जिनको नहीं लगा है उनको बूस्टर डोज लगाना प्रारंभ किया जाएगा। भगवान ना करे लेकिन अगर जरूरत पड़ जाए तो हमको कोई कठिनाई का सामना ना करना पड़े, इसलिए तैयारियां आवश्यक है। भीड़ भाड़ भरे स्थान पर सावधान रहने की जरूरत है, इसलिए कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की आदत डालने का हमको प्रारंभ कर देना चाहिए। मैं प्रदेश की जनता से यही अपील करना चाहता हूं कि घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन सावधान रहें। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। भोपाल में बीजेपी की बैठक चल रही थी जो खत्म हो गई और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बैठक के बाद बयान दिया। कहा कि सप्ताह में एक बार 3 मंत्री कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर चर्चा करेंगे और 4 फरवरी को मुख्यमंत्री भू आवास योजना कार्यक्रम किया जाएगा। हफ्ते में एक दिन 3 मंत्री प्रदेश कार्यालय में बैठेंगे, मंडल और ऊपर के कार्यकर्ताओं से वो संवाद करेंगे। वहीं 1 से 15 फरवरी तक विकास यात्रा प्रदेश में निकाली जाएगी। विकास कार्यों के शिलान्यास, उद्घाटन के कार्यक्रम इस दौरान होंगे। जैसा कि तय था, उन्होंने कहा भी कि इस तरह की योजना बन रही है कि कार्यालय में अब सप्ताह में एक दिन 3 मंत्री एक साथ बैठकर जो मंडल और उससे ऊपर के जिले के कार्यकर्ता हैं उनके साथ में सीधा संवाद, संपर्क, जानकारी और निदान ये सब करेंगे। इसी तरह से 4 जनवरी को मुख्यमंत्री भू अधिकार आवास योजना, जो गांव के अंदर हमारे लोग हैं उनको ये कार्यक्रम की शुरुआत 4 जनवरी से एक बड़े कार्यक्रम के रूप में की जाएगी, जिससे कि हमारा ये हो जाए 83 लाख लोगों को, जो अभी मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान चला था उसमें जो अधिकार पत्र देने का था 4 संभाग में हो गया। बाकी के संभागों में भी तत्काल हम प्रारंभ करने के लिए। इधर भोपाल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मीडिया ने सवाल किया तो एक बार फिर से भड़क गए मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव। का मीडिया के पास क्या कोई मुद्दा ही नहीं बचा है, कोई रिजॉर्ट नहीं तोड़ा गया है। दत्तीगांव ने कहा मीडिया ट्रायल के लिए भी मुद्दे हैं, मैं विधानसभा में नहीं भड़का, वो ये भी कहते हुए नजर आए। उनके परिवार को परेशान सर, ये क्या आपके खिलाफ कोई साजिश थी, क्या था ये पूरा मामला? मुझे कोई टिप्पणी नहीं। हाईकोर्ट से समाप्त हो गया तो हाईकोर्ट से मीडिया ट्रायल का मना हो गया सर। इसमें आप मीडिया ट्रायल के लिए कोई टिप्पणी नहीं। क्या लगता है सर, क्या सर वो वीडियो क्या था, आपको क्या साजिश लग रही थी? क्या हुआ था ही नहीं तो मेरा उसकी सरोकारी। लेकिन आपको जिस तरीके से रेपिस्ट बोलना, रिसोर्ट नहीं टूटा, आप जाके देख लीजिए। वीडियो में रेपिस्ट बोलना क्या? कांग्रेस मनगढ़ंत बातें करी, जब संबंधित नकार दिया विषय समाप्त हो गया और आपको और कोई छापा कुछ है नहीं इसके अलावा, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। सदन में आपको बिना
इधर छतरपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, युवक की गोली मारकर हत्या यहां पर कर दी गई। क्रिकेट खेलने को लेकर विवाद हुआ था और 5 आरोपियों ने मिलकर इस वारदात को अंजाम दे दिया। युवक के शरीर पर चाकू से गोदने के भी निशान हैं। इसके बाद सीएसपी समेत भारी पुलिस बल घटनास्थल पर मौके पर पहुंचा था। कोतवाली थाने के सवनीगर मोहल्ले की घटना बताई जा रही है। पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। उनकी लड़का है 2 जनवरी की काय लेकर कोई घटना इन लोगों की बच्चन की बात चल रही थी कुल दिन से, तो ऊपर इनने आवेदन भी डालो तो हमने अपने भैया का डाटा के घर पे नहीं आया करो, और वो आया और बस इन लोगों ने उसको मारा। उन लोगों ने हमसे एक बार शिकायत की थी कि देखो बहुत तुम्हारे भैया ने गाली बकी, हमने कहा आप रिपोर्ट डाल दो, मगर इन लोगों ने रिपोर्ट नहीं डाली। कहते हम मारेंगे। क्या नाम है उन लोगों के जिसने वो किया है घटना को अंजाम? इदरीस, बबलू टोपे, आरिफ। खबर सागर से, जहां पर मकरोनिया में देर रात हुई एक हत्या के बाद परिजनों और लोगों ने हंगामा कर दिया। दरअसल युवक की हत्या का आरोप मकरोनिया के बीजेपी नेता मिश्री चंद गुप्ता और परिजनों पर है। हत्या से भड़के परिजनों ने मकरोनिया चौराहे पर शव रखकर जाम लगाया। प्रदर्शनकारी आरोपियों को गिरफ्तार करने और उनके होटल को तोड़ने की मांग करने लगे। मौके की नजाकत भांपते हुए पुलिस ने जेसीबी बुलाई और होटल को तोड़ दिया गया, लेकिन प्रदर्शनकारी कार्रवाई से संतुष्ट नहीं थे, लिहाजा वे हट नहीं रहे थे। तब पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर जाम खुलवाया और शव को अंतिम संस्कार के लिए रवाना किया। क्या घटना घटित हुई है, इस पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है। अपराध पंजीबद्ध करके उसमें एक आरोपी गिरफ्तार भी कर लिया गया है। अन्य आरोपियों की तलाश चल रही है और अभी वर्तमान में इसमें जांच जारी है। अभी वो आक्रोशित लोगों का जो है मांग है कि उनके अवैध निर्माण तोड़े जाए, तो उसमें लोगों की मांग है कि उनका अवैध निर्माण तोड़ा जाए, इसका परीक्षण किया जा रहा है, तो इसको कार्रवाई भी आप। इधर श्योपुर से खबर, जहां पर कराहल के नेताजी सुभाष चंद्र बोस गर्ल्स कॉलेज की छात्राएं, गर्ल्स हॉस्टल की छात्राएं निकलकर कलेक्ट्रेट पहुंची और हॉस्टल के वार्डन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए और वार्डन को हटाने की मांग करने लगी। उनका आरोप यह है कि पिछले दिनों जूडो कराटे की क्लास में पहुंचने में जरा सी देरी होने पर वार्डन ने 100 उठक बैठक कराई, जिसके चलते कई छात्राओं को चलने में दिक्कत है, पैरों में सूजन आ चुकी है। छात्राओं का कहना है कि वार्डन उनसे गलत व्यवहार कर रखती हैं और अगर वो खाने और नाश्ते को लेकर शिकायत करती हैं तो उन्हें खाना और नाश्ते तक दिया भी नहीं जाता। गेहूं काटना, आप पढ़ने लायक नहीं हो, और तेल मिर्ची में क्या भूल। अब तक आपने किसी का सामान गायब होने की खबरें देखी होंगी, लेकिन पूरा का पूरा गांव अगर गायब होने की खबर आ जाए तो हैरानी होगी। लेकिन अब यह अजीबोगरीब मामला गुना से निकल कर आया, जहां पर उदयपुर गांव ही गायब हो चुका है। ये गांव सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज ही नहीं है, जिससे यहाँ के लोग बहुत परेशान हैं। दरअसल उदयपुर ग्राम पहले तोरई ग्राम पंचायत में था, लेकिन जैसे ही मकसूदनगढ़ नगर परिषद हुई तो तोरई ग्राम पंचायत मकसूदनगढ़ परिषद में जुड़ गई, लेकिन उदयपुर गांव को मकसूदनगढ़ नगर परिषद से जुड़ा ही नहीं गया। और यही वजह है कि उदयपुर गांव में रहने वाले लोगों का ना तो कोई सरकारी काम हो पा रहा है, न ही शासन से मिलने वाली योजनाओं का उन्हें लाभ हो पा रहा है। पंचायत में थी, तोरई पंचायत नगर पालिका में आने के बाद हमारा गाँव अब चोरी हो गया। हमें सरकारी योजना का कोई लाभ नहीं मिल रहा है, तो बच्चों के एडमिशन वगैरह भी नहीं हो पा रहा है, उसमें भी समस्याएं आ रही हैं। रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में एंड अदर डिटेल्स में ये अपडेट हो चुका है। वेरएज डेवलपमेंटल वर्क्स में जैसे समग्र आईडी बनने का एंड बाकी मनरेगा में इसमें इनके मैपिंग दिख नहीं रहा था। बाकी तो इसकी कार्रवाई हम लोगों ने लगभग 3-4 महीने पहले ही इसको शुरू कर दिया था, और ये मामला अभी हमारे संज्ञान में लास्ट वीक में जो आया था उसको और भी हम लोगों ने प्रोसेस फास्ट करके अभी लगभग हमने मनरेगा पोर्टल में, समग्र पोर्टल में नाम जुड़वाने का काम कंप्लीट। इंदौर में लव जिहाद का मामला सामने आया है। प्राचीन खजराना गणेश मंदिर से स्कूली छात्रा के साथ हिंदू संगठन ने मुस्लिम युवक को पकड़ा। धर्म परिवर्तन के लिए वो किशोरी को बरगला रहा था, नाम बदलकर दोस्ती की। संगठन ने उसे पकड़ा तो उसने नाम बदलकर बताया, सख्ती के बाद अपना नाम फैजान बताया। किशोरी की शिकायत के बाद खजराना थाना पुलिस ने पॉक्सो एक्ट समेत कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है। में पुलिस ने तत्काल एक्शन लेते हुए जो युवक था उसको अप्रीहेंड किया और उससे पूछताछ किया, बच्ची से भी बात किया, उसके परिवार की जानकारी ली। फिर परिवार के लोगों को बुलाया गया, उसमें बातचीत हुई तो पूरी जो घटनाक्रम समझ में ये आया कि जो युवक था उसने इंस्टाग्राम पर लड़की को बहलाया फुसलाया था और लड़की नाबालिग थी। इसके साथ बाकी भी
जो छेड़छाड़ के इंग्रेडिएंट होते हैं वैसी घटना इसके साथ की थी। तो इस पूरे संपूर्ण प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए खजराना पुलिस द्वारा इसमें FIR दर्ज की गई है और युवक को गिरफ्तार किया गया है। इंदौर में नाइट कल्चर पर पुलिस का पहरा शुरू हो चुका है। इंदौर पुलिस कमिश्नर के निर्देश के बाद शहर में पुलिस की रात्रि गश्त बढ़ा दी गई। पहले दिन एक साथ सड़कों पर 8 थाना प्रभारी रात्रि गश्त पर निकले और सड़कों पर बेवजह मिलने वाले लोगों पर सख्ती दिखाई। नियम के खिलाफ दुकान खोलने वालों पर भी कार्रवाई की गई। इस दौरान अचानक भारी संख्या में पुलिस बल देखकर कई युवक युवती भागते नजर आए। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया और दंडात्मक कार्रवाई की। इस दौरान चेतावनी भी इन लोगों को दी गई। खबर दतिया से है, जहां भांडेर की खबर है। यहां पर एक गांव का गरीब गुंडे और पुलिस से परेशान होकर अधिकारियों के चक्कर लगा रहा है। गांव के इस व्यक्ति की बात यह है कि एक गुंडे ने उसकी पत्नी के संग बदसलूकी की। पुलिस ने रिपोर्ट लिखी नहीं। इसके बाद उसने सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत की। अब गुंडा और पुलिस दोनों ही शिकायत वापस लेने के लिए उसे धमका रहे हैं, दबाव बना रहे हैं। पीड़ित ने एएसपी से मिलकर शिकायत की, जिस पर उन्होंने कार्रवाई का आश्वासन अब दिया है। हम 2-3 बार यहाँ पे हमारे आवेदन डाले, 2-3 दिन से हम परेशान हैं और यहाँ पे एसपी साहब को भी बता दिया था, उन्होंने फ़ोन कर दिया, लेकिन टीआई साहब धमका रहा है हमको, कह रहे हम तुम पे कच्ची शराब को 60 लीटर को वो धर देंगे, तुम 181 कटवाओ। प्रतिदिन डरवा रहा है और हम पे जानलेवा हमला करोगे। रात में मेरे पास अभी आया था वो, मैंने उसका आवेदन पढ़ा था, मैंने उसको भी सुना है। मैंने थाना प्रभारी को फ़ोन पर बता दिया है और वो वहाँ पहुँचा है। उसमें निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। गुना में वन माफिया के हौसले बुलंद हैं। यहां पर वन विभाग की भूमि पर अवैध निर्माण करने वाले माफिया पर कार्रवाई करने गए वन अमले के लोगों पर 20 से 25 लोगों ने हमला बोल दिया, जिसमें कुछ जवान मौके से अपनी जान बचाकर भागे, लेकिन डिप्टी रेंजर मुरारी लाल शर्मा गंभीर रूप से घायल हो गए। इन्हें अस्पताल भेजा गया, जहां उनका इलाज जारी है। पागड़ी घटा में अतिक्रमणकारी अतिक्रमण कर रहे थे, उस अतिक्रमण को हटाने हमारी टीम वहाँ मौके पे गई थी। कहाँ पे? पागड़ी घटा गाँव में और बंजारे हैं, अतिक्रमण कर रहे थे। उनको काफ़ी समझाइश भी दी गई, लेकिन वो नहीं माने और अंततः उन्होंने पूरे स्टाफ पे हमला कर दिया, जिसमें गंभीर रूप से हमारे डिप्टी रेंजर मुरारीलाल शर्मा घायल हो गए हैं और काफ़ी स्टाफ वहाँ से जान बचा के। इधर बुलडोजर अपनी पूरी रफ्तार में है। इस बार गुना के कुंभराज में गरजा। यहां पर 6 से अधिक मामलों के आरोपी महेंद्र मीणा के घर को जमींदोज कर दिया गया। 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद सरकारी जमीन को आजाद कराया गया। आरोपी की 2 मंजिला इमारत को जमींदोज किया गया। ये मीणा जो आरोपी है, ये जिला बदर है। कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में प्रशासनिक अमला और पुलिस के जवान मौजूद थे। खबर निवाड़ी से है, जहां पर जमीन विवाद में मारपीट में पति पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को गंभीर हालत में स्वास्थ्य केंद्र निवाड़ी में भर्ती कराया गया। लक्ष्मणपुरा गांव का मामला है। हरिकिशन रायकवार का अपने भाई के साथ जमीन विवाद था। जमीन की रंजिश को लेकर भाई के परिवार ने हरिकिशन रायकवार और उसकी पत्नी को लाठी डंडों से पीटा। मारपीट की रिपोर्ट निवाड़ी कोतवाली में दर्ज कराई गई। दोनों को जान से मारने की धमकी दी गई है। मतलब और उनके बिटिया ने लगाई ने मौजूद। किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था? पानी भरा जाते साहब रोड पे रहे थे, हम रोड पे मारा इसने। और किसको मारा है? हमारी जनी का जनी आई थी, हमको देखो थे लठ हमारे। दोनों भाई हैं, आपस में लड़ रहे थे हिस्से बंटवारे को लेकर के। दोनों की रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है, कार्रवाई की जा रही है। किस प्रकार से उनकी रिपोर्ट, मतलब किस उसको लेकर रिपोर्ट दर्ज की गई है सर? जमीनी विवाद है, एक दूसरे से संतुष्ट नहीं है जी। इससे बंटवारे को लेकर के उनके परिजन उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस ने अपना बढ़ते आगे, उज्जैन लोकायुक्त की टीम ने जावद एसडीएम कार्यालय के रीडर को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ लिया। जावद एसडीएम कार्यालय में पदस्थ सहायक एसडीएम रीडर कालू लाल खैर को 30,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया। फरियादी ने बताया कि जमीन के एक मामले में विक्रेता को नोटिस जारी करने और शिकायत पर कार्रवाई के लिए 30,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई। इधर रायपुर से बड़ी खबर बता दें, यहां पर शराब तस्करों पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। आबकारी विभाग ने कार्रवाई की है और भारी मात्रा में शराब जब्त की गई है। कार, स्कूटी और बाइक से ही शराब बरामद की गई। पुलिस ने 3 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। मंदेरा हासौद में आबकारी विभाग ने कार्रवाई की।
रायपुर में फाइनेंस कंपनी का लोन नहीं चुकाने पर प्रशासन ने 3 दुकानों पर कार्रवाई की। कोर्ट के आदेश के बाद 3 दुकानों को सील कर दिया गया। 2 करोड़ 80 लाख रुपए का लोन नहीं चुकाने पर का आरोप कारोबारी पर है। गोल बाजार के कारोबारी पर जब कार्रवाई करने पुलिस पहुंची तो कारोबारी ने जमकर हंगामा किया। पुलिस के सामने खुदकुशी करने की धमकी दी। सिर पर कारोबारी ने पॉट फोड़ लिया। हंगामा होता देख पुलिस वापस लौट गई। आपको इज्जत से आप आजादी हमारे रहेंगे। चलिए आप चलिए कब चलेंगे? सुसाइड करूंगा। चाकू निकालो। मैंने कब्जे दे दिए सर, आपकी इज्जत। इधर बीएसपी के कर्मचारियों को ऑफिसर ग्रेड में प्रमोट करने के लिए ली गई परीक्षा को रद्द कर दिया गया। परीक्षा के रद्द होने से सेल कर्मचारियों को बड़ा झटका लगा। सेल अथॉरिटी ने परीक्षा को रद्द करने का निर्णय परीक्षा पद्धति में हुई अनियमितता की शिकायत के बाद किया। ऐसे में यूनियन और कर्मियों में खासा आक्रोश है। बता दें कि 4 साल बाद E0 की यह परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें बीएसपी के 2787 कर्मी शामिल हुए। 6 नवंबर को लिखित परीक्षा के बाद 19 तारीख को शॉर्टलिस्ट किए गए परीक्षार्थियों की सूची भी जारी हो गई थी, लेकिन अब सेल ने परीक्षा को ही निरस्त कर दिया है। सेल में जो E0 का एग्ज़ाम हुआ था और जिसका रिटर्न का रिजल्ट निकला था, उसके पश्चात सेल प्रबंधन द्वारा एक आदेश निकाल करके उसे निरस्त कर देने से कर्मचारियों में आक्रोश है और एग्ज़ाम को निरस्त करने से कर्मचारियों का मनोबल भी डाउन हो रहा है। जब तक घर में मेहनत किए, मेहनत करने के बाद भी सेल प्रबंधन ने परिणाम को निरस्त कर दिया। इससे हमारे पूरे कर्मचारी लोग बहुत हताश हैं और वे समझ नहीं पा रहे कि हमें क्या करें। और ये जो निरस्त क्यों किया गया है, ये तो निरस्त करने वाले ही बताएंगे, पर हम इसमें बहुत हताश महसूस कर रहे हैं। पूरे सेल प्रबंधन के जो भी एग्जाम दिए थे कर्मचारी, सभी परेशान हैं। श्योपुर से खबर, जहां पर जंगल में खिरकाई बनाकर रह रहे पशुपालकों की 7 झोपड़ियों में आग लगने से 19 बकरियां जिंदा चल गई। पशुपालकों ने रेंजर अविचल त्रिपाठी पर जानबूझकर झोपड़ियों में आग लगाने का आरोप लगाया। यह मामला ओछापुरा थाना इलाके के राष्ट्रीय कूनो अभयारण्य इलाके में आने वाले जंगल का है। पशुपालकों का आरोप है कि ओछापुरा में पदस्थ रेंजर अविचल त्रिपाठी ने कुछ वन कर्मियों के साथ झोपड़ियों में आग लगाई, जिसकी शिकायत वन विभाग और प्रशासन के आला अधिकारियों से की जाएगी। इस बारे में रेंजर से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया। राष्ट्रीय कूनो अभयारण्य के डीएफओ प्रकाश वर्मा ने भी फोन रिसीव नहीं किया। सीएम राइज स्कूल के शिक्षक बने बीएलओ। सीएम राइज स्कूल सरदार पटेल करोंद के 12 शिक्षक बीएलओ बनाए गए। चुनावी कामकाज की जिम्मेदारी अभी संभाल रहे हैं। एक साथ स्कूल के 12 शिक्षकों को बीएलओ बना दिया गया। बोर्ड परीक्षाओं के नजदीक होने के साथ ही अब पढ़ाई पर भी इसका असर हो रहा है। स्कूल शिक्षा विभाग का आदेश भी बेअसर हो रहा है। सीएम राइज स्कूल के शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त रखने का आदेश भी हवाई साबित हुआ। विभाग के अधिकारियों का कहना है कि सीएम राइज स्कूल के शिक्षक सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करेंगे, लेकिन ऐसा दिखाई नहीं दिया। सुधारने के लिए सरकारी स्कूलों को सीएम राइज में बदला गया है और स्कूल शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग के तमाम अधिकारियों ने इस तरह के दिशा निर्देश जारी किए हैं कि सरकारी स्कूल जो कि सीएम राइज में बदल गए हैं, उनके शिक्षकों को चुनावी कार्य से पूरी तरह से मुक्त रखा जाएगा। लेकिन ये दावे सच साबित होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। शासकीय सरदार पटेल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय करौंद है, जहां पर शिक्षक चुनावी कार्य की ड्यूटी में लगे हुए हैं। स्कूल सीएम राइज है, लेकिन अब तक ये जो आदेश है इसका पालन नहीं हो रहा है। इस वक्त हमारे साथ जो वाइस प्रिंसिपल है उन्हीं से बात करेंगे। सर, सीएम राइज स्कूल है, लेकिन ये आदेश था कि शिक्षकों को चुनावी कार्य से मुक्त रखा जाएगा, लेकिन इस आदेश का पालन नहीं दिख रहा है आपको। आपके स्कूल के जो शिक्षक हैं वो भी चुनावी कार्य की ड्यूटी में लगे हुए हैं। जी मैडम, हमारे संस्था से 9 शिक्षक बीएलओ में कार्यरत हैं और अभी उनका विशेष अभियान चल रहा है, तो लगातार वो 9 शिक्षक हमारे स्कूल में अध्यापन हेतु उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं। जी, तो इसलिए कितने लंबे वक्त से वो काम कर रहे हैं सर? कितना महीना हो गया है काम करते करते चुनावी कार्य का? उनमें से कुछ लोगों को करीब 5 बीएलओ ऐसे हैं जो पहले से थे, बाकी सीएम राइज होने के पहले से थे वो। हाँ, और बाकी 4 और लगा दिए गए हैं। इस तरह से कुल 9 हो गए हैं। तो बच्चों की पढ़ाई पर सर कितना असर पड़ रहा है, क्योंकि एग्जाम भी नजदीक हैं और टीचर्स का एक साथ जाना बहुत मुश्किल जरूर हो जाता है पढ़ाई के हिसाब से अगर देखा जाए। हाँ, 9 शिक्षकों की व्यवस्था करना, बहुत उनकी क्लासों को व्यवस्थित कराना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है और उनकी कमी को
पूर्ति करना संभव नहीं है। उनकी पूर्ति उन्हीं से होगी। तो जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई पर असर बहुत ज्यादा दिख रहा है और शिक्षक हैं उनकी पूर्ति कर पाना इन दिनों बेहद मुश्किल भी है। और ऐसे में सवाल यही खड़े होते हैं कि जब इस तरह के दिशा निर्देश और लागू किए जा चुके हैं तो शिक्षक जो कि सीएम राइज स्कूलों के शिक्षक हैं उनको चुनावी कार्य की ड्यूटी से आखिर कब मुक्त किया जाएगा। कैमरामैन अजय तबर के साथ रंजना दुबे, न्यूज़ 18 भोपाल। आगे आने वाले समय में हम 100% शिक्षकों को अन्य कामों से मुक्त करने पर काम कर रहे हैं। अभी हमने सीएम राइज योजना में जो हमारे शिक्षक है उनको हमने चुनाव की व्यवस्था से भी अलग कर दिया है। आगे आने वाले समय में हम बाकी जगह। हमारा देश परंपराओं का देश है जहां पर परंपरा का निर्वहन बड़ी श्रद्धा के साथ किया जाता है। एक ऐसी ही परंपरा का पालन रतलाम में भी होता है जहां इस जमाने के लोग बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियों को छोड़कर बैलगाड़ी से सफर करते हैं। आइए जानते हैं क्यों होता है इस परंपरा का पालन। देखिए ये रिपोर्ट, दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। बैलों के गले में बंधी घंटियों की आवाज और दौड़ती बैलगाड़ी। बैलगाड़ी पर सवार श्रद्धालु, ये सब किसी सपने से कम नहीं, क्योंकि आज के जमाने में जहां बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियों पर बैठकर लोग शान से चलते हैं, वहीं सड़कों पर दौड़ रही इन बैलगाड़ियों पर बैठकर यात्रा करना कल्पना से परे है। इससे पहले कि आपकी जिज्ञासा बढ़े, हम आपको बता दें कि बैलगाड़ी पर जा रहे लोग एक परंपरा का पालन कर रहे हैं। परंपरा जो उनके पूर्वजों के समय से चली आ रही है। जी हां, ये परंपरा कहीं और नहीं बल्कि रतलाम की है, जहां बिबडौर तीर्थ पर दर्शन के लिए श्रद्धालु आज भी बैलगाड़ी से ही जाते हैं। सभी श्रद्धालु बिबडौर तीर्थ पर प्रभु केसरिया नाथ के जन्मदिन पर लगने वाले मेले में जा रहे हैं। मेले में शामिल होने के लिए श्रद्धालु बैलगाड़ी से ही जाते हैं। ये बिबडौर तीर्थ जो है आदिनाथ भगवान का, आदेश्वर दादा का काफ़ी प्राचीन तीर्थ है। ये हमारे पूर्वजों से परंपरा चली आ रही है कि सब बैलगाड़ी ही मोस्टली यूज़ करते थे, पहले व्हीकल नहीं होते थे इसलिए। और दिन भर वहाँ पर जाते, कोई टिफ़िन पार्टी करता है, कोई कैसा एंजॉय करता है, लकड़ी के झूले रहते हैं और मेन तो सभी का दादा का दर्शन करने का रहता है। ऑलमोस्ट जितने भी जैन हैं वो सभी आज के दिन दादा के दर्शन करने के लिए जाते हैं। ऋषभदेव भगवान का चिन्ह जो है वो बैल है, इसीलिए हम बैलगाड़ी से जाते हैं। और पहले ज़माने में व्हीकल नहीं होते थे तो बैलगाड़ी से ही जाते थे, इसलिए वो पुरानी परंपरा चली आ रही है, तो हम भी उसको निभा रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। हर साल बिबडौर तीर्थ पर प्रभु केसरिया नाथ के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। इस बार भी इस सिद्ध क्षेत्र में प्रभु केसरिया नाथ का रत्नों से विशेष श्रृंगार किया गया। एक तो ये आस्था का केंद्र है नंबर 1, और फिर नंबर 2 की ये आदेश्वर भगवान के दर्शन करके पूरे वर्ष भर की सुख शांति समृद्धि प्राप्त करते हैं। बैलगाड़ी से, पहले जमाने में बैलगाड़ी से ही आते थे, तो अभी भी बैलगाड़ी से आने की प्रथा है। अभी भी बैलगाड़ी से पब्लिक यात्री आ रहे हैं, जा रहे हैं। और अब अलग अलग वाहन हो गए तो अलग अलग वाहन से आते हैं, बहुत से पैदल आते हैं। इस मेले की खासियत यह है कि यहाँ हर चीज में परंपरा का पालन होता है। मेले में झूले भी परंपरागत हैं। यहाँ आज भी हाथों से चलाए जाने वाले लकड़ी के झूले लगाए जाते हैं। परंपराओं के इस मेले का लोग हर साल शिद्दत से इंतजार करते हैं। सुधीर जैन, न्यूज़ 18 रतलाम। हाल ही में आपने एक बयान दिया था, हर परिवार का एक व्यक्ति आरएसएस में या बजरंग दल में जाना चाहिए। आज जो बच्चे, नवयुवक बच्चे गलत मार्ग पर जा रहे हैं, उन गलत मार्ग पर ना जाते हुए कहीं ना कहीं हमारे सनातन धर्म के लोगों से जुड़कर अग्रणता सनातन धर्म की बढ़ाते हैं। आपने एक बार कहा था कि मोदी है तो हिंदू है। किसने शिव मंदिर का उत्थान करना प्रारंभ करा? अभी तक तो सारे शिव मंदिर टूटते हुए आए थे, अब बनना चालू हुए हैं। उस भाव से हमने कहा था कि मोदी है तो सनातन धर्म और हिंदुओं के लिए जागरूकता, एक आनंद है। क्या है लव जिहाद आपकी नजर में क्या है? मतलब लगता है आपको कि इसमें कुछ गलत होता है? उसमें गलती अपनी भी है।
हमारे माता पिता उस पर ध्यान क्यों नहीं देते? हरिद्वार में अटैची में टुकड़े मिलते हैं, दिल्ली में टुकड़े मिलते हैं। अगर आपने उससे स्नेह करा है या आपने सब कुछ ठीक रहा है तो फिर टुकड़े किस लिए? तुम उसके टुकड़े करके ये दिखाना चाहते हो कि हम ऐसा कर सकते हैं, हम में वो बल है। गुजरात के पंचमहल में एमपी की बस हादसे का शिकार। स्टीयरिंग पर ड्राइवर के कंट्रोल खोने के कारण पलटी बस में सवार 30 यात्रियों को आई चोटें। इंदौर में कोरोना को लेकर एहतियात, विदेश से आने वालों की होगी जांच। नए कोरोना मरीजों के जीनोम सीक्वेंसिंग कराए जाने के निर्देश। गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर बोला हमला, सदन का इस्तेमाल पाप के लिए कैसे होता है हमने देखा, कांग्रेसियों में झूठ बोलने की लगी थी होड़। रतलाम में चलती ट्रेन से प्लेटफॉर्म पर कूदी महिला, बुजुर्ग महिला को आई मामूली चोट। गलत ट्रेन में चढ़ी थी बुजुर्ग महिला, सीसीटीवी में कैद हुई घटना।